डबल सा सही सही तत आ लेट सा सही सही तत आ सही सही तत आ सही उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं नादिया नज़ीर। नाज़रीन, मुग़ल बादशाहों के ज़माने में किया जाने वाला कथक डांस तो आप सब ने देखा होगा और आपको याद भी होगा, लेकिन वो डांस आज के ज़माने में भी ज़िंदा रखे हुए हैं। ज़िक्रिया इकबाल उनसे मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने लाहौर में अपनी अकेडमी बनाई है और वो ना सिर्फ कथक डांस करते हैं बल्कि सिखाते भी हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी। हाँ जी, मैं काफ़ी अरसे से सीख रहा हूँ। मुझे तकरीबन 22 ईयर हो गए हैं और शौक़ मुझे इसका ऐसे हुआ कि मैंने जब स्टार्ट लिया तो मैं हमारे गांव का रहने वाला हूँ। बंडाला दयालशाह हमारा गांव है, तो वहाँ नहर पे अक्सर हम नहाने जाया करते थे। तो वहाँ पे लड़के आके ना जिम्नास्टिक करते थे, तो मुझे वहाँ से जिम्नास्टिक का शौक़ हुआ। फिर मैं मिंटो पार्क आया, वहाँ पे जिम्नास्टिक सीखी, फिर हॉलीवुड डांस बॉलीवुड सीखा। फिर तो जब मैं डांस सीखने फिर डांस स्टार्ट किया तो आई थिंक घर से मुझे सपोर्ट नहीं थी। काफ़ी मैंने घर से गालियाँ भी सुनी और मार भी खाई। तो इस तरह जब देखना तो लड़के यार जाते हैं शादियों पे डांस करते हैं या किसी शो में करते हैं तो बड़े अच्छा लगता था मुझे देख करना। तो मुझे लगा यार मुझे भी सीखना चाहिए। तो इस तरह फिर मैंने सीखा, फिर ब्रेक डांस सीखा, बॉलीवुड हॉलीवुड डांस सीखा, फिर लॉलीवुड भी सीखा मैंने और काफ़ी स्टूडेंट को मैंने सिखाया भी। और फिर इसी तरह करते करते मैंने फिर अपनी एकेडमी एक पी ब्लॉक में बनाई। तो वहाँ पर मुझे पता चला कि हलमरा आर्ट काउंसिल में कथक डांस सिखाया जाता है। और मेरा दोस्त था, उसने मुझे कहा कि यार मैं जा रहा हूँ सीखने के लिए, अगर तुमने भी सीखना है तो आप भी आ जाओ हमारे साथ। तो मैंने कहा जी ज़रूर। मैं वैसे तो भंगड़ा भी कर लेता हूँ, फोक डांस, लेवा भी कर लेता हूँ, सिंधी भी, और फिर लॉलीवुड डांस भी, सॉन्ग्स भी, और उसके अलावा फिर मैंने कथक सीखा बाद में। मुझे उस वक़्त हकीकत तो यही है कि मुझे बड़ा अजीब सा लगा यार लड़के किस तरह के कपड़े पहन के और घुंघरू पहन के कर रहे हैं। आई थिंक मुझे पता नहीं था उस वक्त डांस का ना, ये डांस क्या है। तो जैसे ही मुझे पता लगा कि ये डांस बहुत अच्छा है तो मैंने कहा मैं सीखता हूँ। काफ़ी बीच में मैंने डांस छोड़ा भी, मैंने कहा नहीं यार मैंने भी सीखना, लोग बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, अजीब से कमेंट करते हैं, तो मैं इसको छोड़ ही देता हूँ। तो फिर उस दौरान हमारे जो टीचर थे मैम नैना रियाज जी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं बेटा कुछ नहीं, आप सीखो, आपके अंदर ये एबिलिटी है, आप कर सकते हो, आप बहुत अच्छा करते हो, आप इसको सीखो। जब मेरे घर वाले देखते हैं कि हमारा बेटा एक अच्छे लेवल पे परफॉर्म करता है, चाइना भी जा चुका है, इधर भी इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस कर रहा है, बड़े अच्छे शोज़ कर रहा है, जब वो लोग उनको आ कहते हैं यार आपके बेटे को हमने न्यूज़ में देखा या टीवी पे देखा, तो फिर वो बड़े खुश होते हैं। मेरी वाइफ की मुझे बड़ी सपोर्ट है, बच्चों के साथ भी। तो वैसे सम टाइम मुझे कहती थी शुरू में ना कि यार लोग हमारा जो रियलिटी में है बहुत बुरा मानते हैं, तो क्या करें। मैंने कहा यार देखें मेरा तो शौक़ है, मैं तो इसको करूँगा। और अभी माशाल्लाह वो मुझे पूरी सपोर्ट करती है, जैसिका को भी करती है, और मेरा बेटा नेथन है उसको भी सपोर्ट कर। जैसिका को जब मैंने कहा डांस का, इसने मेरे साथ सीखना स्टार्ट किया तो बड़े अच्छे एक्सप्रेशन थे, ये खुश भी थी और अंदर से डरी हुई भी थी, पापा मुझे डांटेंगे भी, सिखाएंगे भी। और दूसरी बात यह है कि जब एक टीचर होता है तो टीचर और फिर स्टूडेंट का एक रिश्ता अलग होता है। मेरी बेटी भी है, तो जब ये खड़ी हो जाती है तो मैं इसको सिखाना बड़े दिल से करती है। समटाइम बीच में करती है, बच्ची है ना, अभी इतनी एज नहीं है, इतना सीरियस भी नहीं लेती। मुझे ये कथक सीखते हुए मुझे 2 साल हो गए। मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरी एज 13 साल है। जब ये प्रॉपर शुरू किया था वैसे तो थोड़ा थोड़ा करते थे, जब पापा करते थे तो उनको देखते थोड़ा थोड़ा करते थे। वैसे दूसरे डांस में करती थी पहले,
बॉलीवुड वगैरह वो करती थी पहले। लेकिन पापा को देख के मैंने, पापा जब घर में कथक की प्रैक्टिस करते थे तो वो देख के जब पापा चले जाते थे पीछे से मैं करती थी। हाँ, उन्हें कॉपी करने की कोशिश करती थी। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पापा को देख के मुझे शौक डला, फिर मैं पापा के साथ जाती होती थी। वैसे पापा के मैम घर जब पापा रिहर्सल वगैरह करते थे तो पापा वैसे मुझे साथ ले जाते थे। वहाँ जब मैं सबको देखती थी, सब करते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे पापा से कहा कि मैंने भी ये सीखना है। तो तब तक मैं बहुत छोटी थी, तो पापा ने कहा ठीक है मैं सिखा दूँगा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर मैंने सीखती थी तो फिर छोड़ देती थी, सीखती थी छोड़ देती थी, ऐसे ही। और प्रॉपर मैंने 2 साल हो गया प्रॉपर शुरू। फर्स्ट टाइम जब किया था तब तो नर्वस थी, काफ़ी मिस्टेक्स वगैरह भी हुई। फिर सेकंड टाइम किया, फिर नहीं, फिर मैं कॉन्फिडेंस से किया। अभी मैं कॉन्फिडेंस से करती। तकरीबन आधा साल मैंने मेरे ख्याल से स्प्रिंग में शुरू किया था, लेकिन फिर मैं बीच में गया था स्वीडन, जब मेरा मुल्क है स्वीडन, तो लेकिन तकरीबन आधा साल। एक्चुअली मैं पहले जब मैं स्वीडन में थी तो मैं ड्रामा टीचर हूँ, डांस में ड्रामा टीचर। हाँ, तो उधर मैंने ये वाला काम किया था। फिर मैंने पाकिस्तान लाहौर में शिफ्टिंग किया था और इधर मैं कुछ और काम करती हूँ। तो मैंने ये था कि मैं कुछ जिस्म इस्तेमाल करना, कुछ क्रिएटिव चीज़ करना को मुझे बहुत याद किया था। तो मैंने सोचा था देख लेंगे इधर किया है। हमेशा मेरा शौक़ था कि थिएटर और डांस को जोड़ना है, कि हम भी इसके साथ बहुत अच्छी वाला काम कर सकती हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं ये करना चाहती हूँ, इधर कोई चीज़ जो इस इलाके से आ जाती हैं। तो फिर मैंने सुना है कथक के बारे, कि कथक है स्टोरी टेलिंग, क्योंकि अभी मैं इधर ही हूँ। तो फिर मैंने सोचा था कि हाँ, मैंने सुना है कथक के बारे कि कथक है एक स्टोरी टेलिंग डांस, कि कथक मतलब कहानी। फिर मैंने सोचा था अच्छा यही मेरा डांस है, कि ये कहानी और डांस को इकट्ठे करके कुछ कर रही है। मैंने उसको बिल्कुल नहीं देखा था, लेकिन मैंने सोचा था ये मैंने सीखना है। तो फिर मैंने लोगों से थोड़ा सा पूछना शुरू किया था कहाँ से सीख सकती हैं वगैरह। और फिर और अभी मैं इधर ही तकरीबन आधा साल से मैंने IDC इकबाल डांस कंपनी में सीखी। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ज़करिया इकबाल मेरा उस्ताद, वो बहुत अच्छी तरह गाइड करती हैं मुझे, बहुत सीरियसली रखती हैं कि वो चाहती कि मैं बाकी समझना चाहिए कि हम ये क्यों करते हैं, चीज़ें क्यों करते हैं, इसका मतलब क्या है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम ये रूल से करना है, हम इसी तरह चीज़ है। और मुझे ये बहुत ज़रूरी है कि हम बस मूवमेंट नहीं करते, हम ये कर लेते हैं, हम ये क्यों करते हैं, हम शुरू करते हैं, इन्वोकेशन करते हैं ताकि हमें हाँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि हम हाँ बिल्कुल, अब जैसा परफॉर्म करना वगैरह वो भी फ़न है बहुत। लेकिन मुझे ऐसा हूँ कि मैं जब मेरा उस्ताद सोचे कि मैं तैयार हूँ तो फिर मैं खेलूँगी। लेकिन ये सबसे ज़रूरी चीज़ है पहले आहिस्ता स्टेप ताकि मैं तैयार हो, जब मैं कुछ परफॉर्म करती हूँ तो फिर वो अच्छा होगा। जी तो नाज़रीन, ये है ज़करिया इकबाल और उनकी बेटी जेसिका, जिन्होंने कथक ना सिर्फ सीखा बल्कि दूसरों को भी सिखा रहे हैं। और कितनी महारत इनको हासिल है ये आपने देख ही लिया। तो कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम? अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।